हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने नदियों के बारे में बताया, जलप्रपात के बारे में बताया, कृषि के बारे में बताया। अब आज की क्लास में हम आपको भारत की कृषि के बारे में बताएंगे और कृषि की विभिन्न विधियां बताएंगे और कृषि के संबंधित क्रांतियां बताएंगे। विधियां ये हैं, जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के संबंधित है, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से संबंधित है, और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से संबंधित है, और पोमोकल्चर फलों का उत्पादन से संबंधित है, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है, और हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। यानी इससे प्रश्न आते हैं कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, पिसीकल्चर किससे संबंधित है, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, विटीकल्चर किससे संबंधित, इससे प्रश्न आते हैं। आगे आपको कृषि संबंधित क्रांतियां बता रहे हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, और नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित। ये क्रांतियाँ वो होती हैं जिस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उसकी एक योजना तैयार की जाती है और उसका नाम दे दिया जाता है, और उसी को क्रांति कहते हैं। मतलब क्रांति का मतलब ये है कि इतना विकास दे दो, इतनी सहायता कर दो, सरकार द्वारा इतनी सहायता कर दी जाए किसानों के लिए कि उससे संबंधित जो पिछड़ता जाता है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए उसको क्रांति नाम देते हैं। और उसमें सहयोग सरकार करती है, गवर्नमेंट सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य गवर्नमेंट हो, तो उसमें ये है उसको क्रांति का नाम दे दिया जाता है और उसी से संबंधित उसको आगे बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन है, और श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको मैचिंग में भी आ जाता है कि मिलान करिए, और इससे संबंधित बहुत प्रश्न आएंगे। आप लोग इस पर ध्यान दें। आज अभी तक यहीं तक। आप कृषि से संबंधित क्रांतियां जो हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल व शहद उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति दूध उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, मूंग क्रांति मोटे अनाज का उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अब आगे जो पिछले क्लास में हमने बताया था उसमें कुछ कृषि की जो कृषि करने की एग्रीकल्चर करने की जो कुछ विधियां रह रही थी उसमें से, जैसे कि हर्सिकल्चर घोड़ों का पालन, पर्ल कल्चर मूंगों की कृषि, नेमोरी कल्चर प्राचीन काल में फल फूल आदि, मेरीकल्चर मेमोरी कल्चर प्राचीन काल में फल फूल आदि संग्रह करने की प्रक्रिया, मेरीकल्चर समुद्री जीवों का व्यापारिक उत्पादन, ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियों की कृषि होती है वो, और एक्वाकल्चर जलीय कृषि। इनको बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे ये विधियां अपनाई गई और कृषि क्रांतियां लाई गई। आगे क्लास में बढ़ते हुए और बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।